अगर ये बात सच है कि मुल्क की 70% आवाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना भी नहीं चाहती, तो बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव कैसे जीत रहे हैं, वो भी लगातार। 2014 में एक बार सत्ता में आए तो जाने का नाम नहीं ले रहे। तालीम, रोज़गार, हेल्थ, इकोनॉमी, हर क्षेत्र में तबाही मची हुई है, फिर भी बीजेपी पै दर पर चुनाव जीत रही है। अगर यह दावा सही है कि 70% आवाम प्रधानमंत्री मोदी को देखना भी नहीं चाहती, तो क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर देश के लोकतंत्र को खोखला कर रहा है? अगर इस बात में ज़र्रा बराबर भी सच्चाई है, तो क्या मुल्क का नौकरशाही बीजेपी के लिए इलेक्शन रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करके वोटों की चोरी कर रहा है? इन सभी सवालों पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो और वीडियो को शेयर करते रहें। मज़ीद दूसरी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsg24.in पर भी विज़िट कर सकते हैं। सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 70% लोग पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा देखते ही चैनल बदल देते हैं। रिपोर्ट कहती है कि हिंदुस्तान की आवाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब इतना ऊब चुकी है कि उनका चेहरा तक देखना पसंद नहीं करती। हालिया सर्वे सियासी और मीडिया के असर रसूख पर गहरी नज़र रखने वाली तंजीमों ने किया है। हालांकि इन तंजीमों का नाम नहीं बताया गया, अलबत्ता ये ज़रूर बताया गया कि सर्वे का बुनियादी मकसद यह जानना था कि टीवी पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मौजूदगी का आम लोगों पर क्या असर पड़ता है। इस दरमियान सर्वे में शरीक लोगों की बात की जाए तो इसमें मुख्तलिफ ग्रुप, समाजी पस मंज़र, शहरी और देहाती इलाकों से हर तबके के लोगों को शामिल किया गया, ताकि नताइज को बेहतर और काबिल एतबार बनाया जा सके। सर्वे के नताइज से मालूम हुआ कि 70% लोग टीवी चैनलों पर वज़ीर आज़म का चेहरा देखते ही चैनल बदल देते हैं। वजूहात की बात की जाए तो कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा सियासी बोरियत की वजह से मुमकिन है, जबकि दीगर कुछ लोगों का कहना है कि मेन स्ट्रीम मीडिया की एकतरफा कवरेज भी इसकी एक वजह बन सकती है। इसके अलावा सियासी तज्ज़िया निगारों का ख्याल है कि यह नतीजा बीजेपी के लिए एक नया ख़तरा बन सकता है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि एक ही शख्स को बार बार दिखाए जाने से आवाम तंग आ रही है। माहिरीन का भी मानना है कि एक ही लीडर के चेहरे को मुसलसल देखने से आवाम में एक तरह की थकन पैदा हो जाती है, जो किसी भी लीडर की मकबूलियत में कमी का बाइस बन सकती है। इस हालिया रिपोर्ट के तज्ज़िये से पता चलता है कि मुल्क में नरेंद्र मोदी की मकबूलियत में लगातार गिरावट आ रही है। साथ ही इस रिपोर्ट में मेन स्ट्रीम मीडिया की रिपोर्टिंग के तौर तरीक़ों पर भी सवाल खड़े होते हैं, ख़ास तौर पर जब ये सब कुछ एक तरफ़ा दिखाया जाता हो। एक सबसे अहम सवाल जिसका जवाब हर हिंदुस्तानी जानना चाहेगा कि अगर मुल्क की 70% आवाम पीएम नरेंद्र मोदी को देखना भी पसंद नहीं करती है, तो ऐसे में उन्हें वोट कौन कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ईवीएम के ज़रिया भारतीय लोकतंत्र को चूना लगाया जा रहा हो? ये सवाल इसलिए भी पैदा होता है कि बरवक्त बीजेपी के अलावा अपोजिशन की सभी पार्टियां ईवीएम के ख़िलाफ़ हैं। एक अकेले बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ही ईवीएम से चुनाव कराने को बज़िद है। ये सर्वे रिपोर्ट भारत के नौकरशाही को भी शक के दायरे में ला खड़ी करती है। अंदेशा इस बात का भी किया जा रहा है कि नौकरशाही बीजेपी और आरएसएस के साथ मिलकर मनुस्मृति लागू करने और लोकतंत्र को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने का रास्ता हमवार कर रहा है। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि मुल्क की 70% आवाम किसी के ख़िलाफ़ हो, फिर भी इलेक्शन में रिज़ल्ट उसी के हक़ में आता हो सकता है कि आप मेरी राय से डिसएग्री करें, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ऐसा नामुमकिन है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है तो दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। और अगर दाल में कुछ काला नहीं है तो जब बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के अलावा सारा देश चाहता है कि चुनाव बैलेट पेपर से हो, तो चुनाव आयोग और बीजेपी ईवीएम से ही चुनाव कराने को क्यों बज़िद है? फ़र्ज़ कीजिए कि अगर ये सारे अंदेशे दुरुस्त साबित होते हैं तो हालिया सर्वे ने पीएम मोदी और बीजेपी के लिए एक गंभीर मसला खड़ा कर दिया है। सत्ता शासन के दुरुपयोग स्वरूप आज ना सही, लेकिन जिस दिन सत्ता परिवर्तन हुआ उस दिन इसके लिए पीएम मोदी के साथ साथ पूरी बीजेपी और गृह मंत्री को जवाबदेह होना पड़ेगा। फ़िलहाल इस रिपोर्ट के बारे में आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।